कुर्सी, सोफ़ा, बेड्स, अलमीरास। आपको लग रहा होगा मैं फर्नीचर के नाम क्यों ले रहा हूँ? अरे ऑब्वियसली लूँगा ही ना, क्योंकि आज हमारे जो गेस्ट है आज की डेट में ही इज़ फर्नीचर किंग। ही हैज़ अ लेगेसी ऑफ 40 ईयर्स एंड यस, मैं बात कर रहा हूँ बलदेव फर्नीटेक के डायरेक्टर हरप्रीत सिंह भुई के। एंड आज सुनने वाले उनकी कहानी, उनकी ज़ुबानी। सो वेलकम हरप्रीत पाजी टू आवर पॉडकास्ट चैनल। Hi everyone, I'm Harpreet Singh and I'm the director of Baldev Furnitech. And thank you, Prakar, and I'm glad I'm here. Thank you for having me here. तो पाजी मैं पूछना चाहूँगा यार, फर्नीचर तो ठीक है बट ये सिलसिला चालू कैसे हुआ? लाइक ऑब्वियसली 40 ईयर्स तो ऑब्वियसली आपके अकेले की लेगेसी है नहीं, तो ये जर्नी अंकल ने या दादाजी ने जिसने भी चालू की वो कैसे चालू हुई? यार ये हमारा फैमिली बिजनेस है एंड दिस इज लाइक वी आर इनटू दिस बिजनेस सिंस 4 decades. फादर एंड चाचा जी, मतलब पापा एंड चाचा जी ने इसको स्टार्ट किया था. We started with a rented shop and now we are we have the biggest display and we are the best in furnitures, I think. ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आपने मतलब अंकल का तो चालू कर लिया उन्होंने, आपने कैसे डिसाइड किया कि आपको यही करना है और कुछ नहीं करना है? एक तो फैमिली बिजनेस, सो रादर पिकिंग समथिंग एल्स इज बेटर टू गो इन अ फैमिली बिजनेस, उसको एक्सपांड करना, उसी कल्चर को आगे लेके जाना. तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन था मेरे लिए. एंड फिर उसी को ध्यान रखते हुए आई डिसाइडेड टू डू इंटीरियर्स. देन वी हैव एन मैं इंटीरियर्स मैंने किया. मैंने डिप्लोमा किया 1 year का. फिर उसके बाद मैं फैमिली बिजनेस में आ गया. देन मैंने फादर के साथ थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग देखा, उसको स्टडी किया, समझा कि बेसिकली हम करते क्या है, हम करते कैसे हैं. फिर उसके बाद धीरे धीरे उस चीज़ों को समझ के उसमें डीपली जाना चालू किया. फिर फादर के साथ ही फैमिली बिजनेस में ज्वाइन कर लिया. ओके, सो अगर आप अभी एक बिजनेस ओनर नहीं होते फर्नीचर के तो क्या होते? अगर फर्नीचर में नहीं होता तो 100% आई वुड बी इन कार्स मॉडिफिकेशन, बिकॉज वो मेरा एक ड्रीम था, मेरा पैशन था, मेरी लाइफ थी, नॉट है, थी. व्हाई नॉट? अब फैमिली बिजनेस है, फैमिली है, तो इसी में ही जा रहे हैं. एंड जब फादर ने इतना सपोर्ट किया तो व्हाई नॉट. हर बार ऐसा होता है कि फादर बच्चों को सपोर्ट करते हैं मगर बच्चे भूल जाते हैं कि हमारे फादर ने हमें हर चीज़ में सपोर्ट किया. बहुत खूब. तो मैं क्यों ना अपने फादर को सपोर्ट करूं. वेरी नाइस, वेरी नाइस. तो जिनको नहीं पता मैं पहले ही बता दूं, रिंग रोड नंबर 1 में इनका बहुत बड़ा शोरूम है बलदेव फर्नीटेक के नाम से. बीटी टावर है, उसमें पूरा डिस्प्ले सेंटर है इनका. एंड ही हैज़ अ स्मॉल लिटिल किड. मुझे ये जानना है कि आप कैसे अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस आउट करते हैं? पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना इज़ अ वेरी बिग टास्क फॉर अ बिजनेसमैन. हमेशा प्रायोरिटी बिजनेस, और जैसे अगर आपका शोरूम है तो शोरूम, आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वो हर किसी की अपनी प्रायोरिटी होती है. बट रादर अपार्ट फ्रॉम बिजनेस मेरी प्रायोरिटी मेरी डॉटर है. अगर उसका फ़ोन आता है कि पापा आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, तो मैं सब छोड़ के उसके पास चले जाता हूँ. ओके, मतलब यू लव योर डॉटर लाइक एनीथिंग. ओके, व्हाट इज दैट वन मोस्ट मेमोरेबल मेमोरी ऑफ योर डॉटर? अभी रिसेंटली ही जब वो थंडरस्टॉर्म आया रायपुर में, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी. आप मतलब ज़ीरो विजिबिलिटी थी, आप सामने बैठे तो मैं आपको भी नहीं देख सकता हूँ. एट दैट टाइम उसके पास एक सेलफोन है. शी इज़ वेरी स्मॉल, शी जस्ट 4, बट मैंने एक कंसर्न के लिए उसके पास एक सेलफोन रखा हुआ है. तो उसने अपने सेलफोन को उठा के उसने डायरेक्ट मुझे कॉल कर दिया. एंड शी वॉज लाइक कि पापा मुझे डर लग रहा है, आप जल्दी आ जाओ. एंड आई वॉज लाइक कि भाड़ में गया, स्टॉर्म भाड़ में गया, सब कुछ. मैंने वो स्टॉर्म में भी ड्राइव करते हुए फैक्ट्री से तुरंत घर जाके उसके पास बैठ गया. Wow, wow, that is so sweet. Wow. तो मुझे ये बताइए कि कमिंग बैक टू द बिजनेस पार्ट अगर मैं बात करूँ तो बलदेव फर्नीटेक, हाउ इज बलदेव फर्नीटेक डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? Baldev Furnitech is different from others. We can take it as Baldev Furnitech का सबसे बड़ा डिस्प्ले है. We are in 45,000 square feet और हमारे पास हर चीज़, जैसे कि आप होम फर्नीचर्स में या ऑफिस फर्नीचर्स में या प्लास्टिक फर्नीचर्स में, हमारे पास हर चीज़ आपको फ्लोर वाइज रेडी स्टॉक इन डिस्प्ले मिलेगी. आप आके देख के अपने हिसाब से कोई भी चीज़ जो आपको चाहिए, यू कैन जस्ट सेलेक्ट इट एंड यू कैन पिक इट एंड यू कैन गो. ओके,
ओके। एंड अगर मैं बात करूँ लेट्स से ऑफिस फर्नीचर की, तो क्या हम कस्टमाइजेशन भी करते हैं? येस, वी आर इनटू 100% कस्टमाइजेशन। हम 100% हर चीज़ को कस्टमाइज करते हैं, जैसा आप चाहते हैं वैसा बिल्कुल करके देंगे और करते हैं, इवन वी आर डूइंग दैट। ओके। तो अगर आज तक आपने 5% यार्ड नहीं आए हैं, जो बेसिकली यहाँ का स्टूडियो है, अगर आप वहाँ कभी आते हैं तो यू गोना गेट एन एक्सपीरियंस ऑफ बलदेव फर्नीटेक के फर्नीचर्स, बिकॉज यहाँ के सारे फर्नीचर्स इंक्लूडिंग दिस सोफा इज बीन कस्टमाइज्ड बाय हिम हिमसेल्फ। सो या थैंक यू। ओके, कमिंग टू द पॉइंट जहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ राइट नाउ, अगर आपका इतना बड़ा फर्नीचर स्टोर है, सो फॉर द पीपल हु आर लोअर मिडिल क्लास या जिनका ज़्यादा बजट नहीं होता है, तो यार वो तो बहुत हिचकिचाते होंगे आने के लिए, तो उनके लिए क्या है? समटाइम्स ऐसा होता है, इवन लाइक अगर अपन कहीं जा रहे हैं तो अपन भी एक माइंडसेट से रहते हैं कि यार चाहे कुछ भी लेना हो, एनीथिंग, इफ यू आर गोइंग टू परचेज एनीथिंग, अपना एक माइंडसेट रहता है, अपन एक बजट सेट करके जाते हैं कि इससे ऊपर या इससे एक्सीड नहीं करना है। हाँ, थोड़ा बहुत अपन कर लेते हैं। तो वो हमारे साथ भी होता है कभी कभी कि कोई अगर टू व्हीलर में आ रहा है या फिर नॉट गोइंग इन दैट स्टफ, अगर कोई भी आ रहा है तो वो देखता है कि अरे यार शोरूम बड़ा है, यहाँ पे तो हर चीज़ महंगी होगी। बट 100% वैसा नहीं है। हमारा शोरूम बड़ा ज़रूर है, बट हमारा दिल उससे भी बड़ा है। हमारे पास हर चीज़ हर बजट में है। हमारे पास छोटी सी चेयर से लेके हर टाइप का फर्नीचर जो भी आप चाहते हैं, चाहे वो डाइनिंग हो, बेड हो, सोफ़ा हो, नॉर्मल बजट लाइक एक लो मिड सेगमेंट भी अगर अपन पकड़ते हैं तो वो भी हमारे यहाँ आके बहुत ईजिली परचेज कर सकता है। अगर हमारे पास रेडी उस टाइम पे वो चीज़ नहीं है तो हम उस बजट पे जैसा वो चाहते हैं या जो भी इनकी रिक्वायरमेंट्स है हम वो फुलफिल करते हैं, हम वैसा बना के देते हैं इन दैट बजट एंड स्पेसिफिकली इन द बेस्ट क्वालिटी एज पर दैट बजट। वाह, वेरी नाइस। तो अगर मैं बात करूँ एक्सपीरियंस की, आज के डेट पे हर बिजनेसमैन को मोटिवेट करने का सबसे बड़ा जरिया होता है उनके कस्टमर्स का फीडबैक। तो ऐसा कोई कस्टमर फीडबैक जो आपके साथ अभी तक टच्ड है कि यार इस बंदे ने ये जो कहा था ना, या इस बंदी ने कहा था, वो कहीं ना कहीं मुझे इतना मोटिवेट करता है कि आज भी मैं इसमें जी जान लगा देता हूँ? कुछ हैं, कुछ लाइक स्पेसिफिकली नंबर्स पे तो मैं नहीं जा पाऊंगा, बट कुछ लोग हैं ऐसे जो दिल से बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, जैसे कि आपके कैमरे के सामने भी हैं एक। तो इन सब की बातें हमेशा रहती है दिमाग और दिल में, तो वो हमेशा मुझे बूस्ट करती रहती है कि नहीं, मुझे हर दिन अपने आप का एक बेस्ट वर्जन क्रिएट करना है नेक्स्ट मॉर्निंग। ओके। एंड व्हाट अबाउट कभी किसी ने आपको बहुत लाइक बहुत ट्रिकी वाला फर्नीचर का डिज़ाइन भेजा हो और ऐसा हो कि यार ये दिखने में बड़ा इजी सा है बट वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो उस सिचुएशन में आपका क्या रिएक्शन रहता है? होता है, थोड़ा टफ टास्क होता है, फिर मैं अपने फादर की हेल्प लेता हूँ, बिकॉज पापा के लिए नथिंग इज इम्पॉसिबल। वो हर चीज़ बहुत क्लियरली और बहुत इजीली हेल्प आउट कर देते हैं चीज़ों से। एंड बेसिकली क्या होता है प्रखर, लाइक अपन हर किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, बट स्टिल वी ट्राई। हमारा अभी तक का 90% हमारा जो रेशियो है सेटिस्फैक्शन का, दैट इज़ गुड। वाओ। 10% फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप जितना भी कोशिश कर लो दे कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। मैं ऐसे किसी के बारे में बोलना नहीं चाह रहा हूँ, किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं बता रहा हूँ कभी कभी उस केस में ऐसा होता है, तो देन वी लीव इट टू देम कि जैसा वो चाहें वैसा कर देंगे। वैसा करके वी जस्ट क्लोज इट एंड वी फील लाइक कि वो खुश रहे, उनको सेटिस्फैक्ट्री मिले, देन वी आर गुड टू गो। ये तो है, मैंने ये समझ लिया है, सिखों का दिल बहुत बड़ा होता है। नाइस, ओके। अगर मैं आता हूँ टुवर्ड्स द पार्ट ऑफ विजन कि बलदेव फर्नीटेक को लेके विजन क्या है आपका, तो व्हाट इज इट? माय विजन इज़ वेरी क्लियर कि इक्वालिटी हमारे शोरूम में कोई भी आए कुछ भी लेने के लिए, तो एवरीवन शुड बी ट्रीटेड एज इक्वल एज इक्वल जैसा वो मतलब उनके लिए वो होता है कि हम उसको जितना, मैं ये चाहता हूँ कि हमारे शोरूम में जो भी आए उसको हर किसी को वो इक्वल ट्रीटमेंट मिले जो वो डिजर्व करता है। ओके। स्पेसिफिकली अगर कोई लो बजट का आ रहा है, तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वो आए उसे लगे कि नहीं यार मैं यहाँ पे एक चेयर लेने आया हूँ तो मेरा कोई ध्यान नहीं दे रहा है, बट वहाँ पे कोई बंदा 5 लाख का सोफा लेने आया तो उसके पीछे पीछे लोग घूम रहे हैं। वैसा कुछ नहीं है। अगर वो एक चेयर लेने भी आया, रादर इट्स ऑफ 200 और वॉट एवर अमाउंट इज, हम उनके साथ भी वैसे ही रहेंगे जैसे हम किसी और के साथ रहते हैं। तो कुछ लोग प्रीमियम होते हैं, उनको थोड़ा सा रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है कि हाँ भाई मेरे पास पैसा ज़्यादा है, मैं अगर यहाँ आया हूँ तो मुझे ज़्यादा फोकस मिले, बट हम कोशिश करते हैं कि हम हर किसी को इक्वली ट्रीट करें और हर किसी को सेटिस्फाई करके हमारे शोरूम से भेजें और वो कुछ ना कुछ लेके जाए। ओके, व्हाट इज दैट वन प्रोडक्ट ऑफ योर्स जिसको बेचने में आपको बड़ा मजा आता है?
हमारे ज़्यादातर प्रोडक्ट्स में आज की डेट में ट्रेंडिंग है वार्डरोब्स। वार्डरोब्स। हाँ, ओके। तो वार्डरोब्स में आजकल नेक्स्ट लेवल कस्टमाइजेशन हो रही है, तो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग आज की डेट में, क्योंकि पहले क्या होता था कि जनरली लोग वार्डरोब्स घर पे ही बना लेते थे, स्टोन का बना लिया स्ट्रक्चर, ऊपर के पल्ले बस वुड के कवर कर दिए। बट आजकल उतना हेडेक कोई लेना नहीं चाहता, एवरीवन वांट्स कि बस कोई आए, बस मेजर करे एंड दे जस्ट गेट द वार्डरोब फिक्स एंड हम रिलैक्स रहे। ठीक है। तो डेट इज आज की डेट में वो बहुत एक अच्छा हमारे लिए प्रोडक्ट भी है, और थोड़ा सा वो फन पार्ट भी हो जाता है, क्योंकि उसमें जितनी ज़्यादा कस्टमाइजेशन होती है, जितने ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं, उतना हमें मज़ा आता है काम करने में। तो यू लाइक केक? 100%। जिंदगी में केक बड़ा मजा आता है। ओके। अगर मैं बोलूँ आपको एक रॉ घर दिया जाए हाँ हाँ एंड उस पर एक स्पेसिफिक कलर पैलेट सेट किया जाए, हाँ जी। तो व्हाट इज योर फेवरेट आइडल कलर पैलेट? यार माय फेवरेट कलर एकदम आइडली जाए तो आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ब्लैक। ओके। तो अगर कोई मुझे घर दे तो सीरियसली मैं उस घर को वाइट एंड ब्लैक कलर से इतना सुंदर बना के रखूँगा कि उसको देखते लोग आंखें पलट ही ना पाए उस घर से, या उसके अंदर से बाहर से, एनीथिंग जो भी वो देखना चाहें। ओके, सो लाइक ब्लैक इज योर कलर। ब्लैक इज माय फेवरेट। ओके ओके ओके। सो अगर मैं बात करूँ कि अगर सपोजिटली एक कस्टमर आपके पास आ रहा है, ठीक है, एंड उसे नहीं पता उसे क्या चाहिए, हाँ जी। तो उसे कैसे डायरेक्शन दिया जाता है? स्पेसिफिकली एकदम ब्लैंक तो 99% कोई नहीं आएगा, इन केस अगर कोई आता भी है, बट एटलीस्ट 40% माइंडसेट से तो लोग आते हैं कि हमें घर के लिए कुछ ऐसा चाहिए। तो उसके लिए वो होता है कि हम पहले उनसे डिस्कस करते हैं कि सर बेसिकली आपकी नीड क्या है, राइट नाउ व्हाट आर यू डीलिंग विद, आपके घर में क्या है क्या नहीं है, आपको ऐसा क्या लग रहा है कि ऐसा कुछ होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो वो क्या बजट में होना चाहिए। बजट आ गया, चीज़ समझ में आ गई, अब आप कैसा चाहते हो, व्हाट इज़ द क्वालिटी यू वांट। ठीक है। हम हल्का काम बिल्कुल नहीं करते, वी डोंट गो फॉर लो क्वालिटीज़, हम हमेशा हायर प्रेफरेंस रहती है हमारी, क्वालिटी शुड ऑलवेज बी द वी कैन से दैट बेस्ट पार्ट, और प्रायोरिटी हमेशा क्वालिटी रहती है। तो उसी पे फोकस हम करते हैं। आफ्टर डिस्कसिंग वी गेट टू अ कंक्लूजन कि उन्हें क्या चाहिए। फिर कभी कभी उससे ऐसा होता है कि हाँ, उससे बहुत सारी चीज़ें और खुलती है, वो उस माइंडसेट से नहीं आया था कि अरे यार मुझे सिर्फ चेयर चाहिए थी, बट वो फिर टेबल भी पसंद कर लेता है, वो सोफा भी पसंद कर लेता है, तो वो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है। ठीक है। एंड डू वी ऑल्सो वर्क इन लाइक रेस्टोरेंट के फर्नीचर्स जो होते हैं या हॉस्पिटल फर्नीचर्स जो होते हैं? या वी आर इनटू एवरीथिंग, हम हर चीज़ में डील करते हैं। मतलब फर्नीचर बोले तो अगर आपके दिमाग में ऐसा आ रहा है कि आपको फर्नीचर चाहिए या कुछ चाहिए, तो वो आपके दिमाग में या आपके डिस्कशन में सबसे पहली लाइन यही आनी चाहिए, अगर आपको फर्नीचर चाहिए तो आपको बदे फर्नीटेक ही आना है और कहीं नहीं जाना है। बहुत खूब, बहुत खूब, वेरी नाइस। ये थोड़ा सा बिजनेस पार्ट हो गया था। ओके, सो अगर आपको लग रहा है कि आपको फर्नीचर की नीड है, आपको पता है किसके पास जाना है, बिकॉज वी हैव अ पर्सन हु हैज़ अ लेगेसी ऑफ 40 years एंड जो सिर्फ और सिर्फ फर्नीचर नहीं बेचता, वो एक्सपीरियंस देता है, वो ऐसा एक्सपीरियंस देता है जो आपको ज़िंदगी भर याद रखे। सो थैंक यू सो मच हरप्रीत पाजी फॉर बीइंग एट अ पॉडकास्ट चैनल, जहाँ पे आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया। आपने ये बताया कि हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ रियल गुड एक्सपीरियंस एंड लोगों को वो एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है रादर देन जस्ट द प्रोडक्ट। Thank you so much, Prakar. And this was amazing to be a part of Vaipul podcast. Thank you so much. Thank you so much.